हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे एचटीएमएल की नेक्स्ट वीडियो है। ओके, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अपने हेडिंग्स को देखेंगे और हेडिंग्स को समझेंगे कैसे यूज़ होता है, क्या इसका यूज़ होता है। बेसिक से पूरा एडवांस तक हम लोग पूरा हेडिंग को इस बार समझ लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हेडिंग्स के बारे में क्या बोल रहा है। हेडिंग का बेसिकली मैं यही आपको समझाता हूँ, इसमें इतना कुछ खास डिटेल नहीं दिया है। हम लोग सीधा अपने VS कोड पे चलते हैं और पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की हेडिंग होती है या हमारे पास कितनी हेडिंग होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉडी में मैं एक काम करता हूँ, एंटर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक हेडिंग। ओके, ये हो गया मेरा हेडिंग। और अपने इस कोड को मैं पहले तो लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। और आई थिंक अगर मैंने लास्ट वीडियो में अपना लाइव सर्वर ओपन करना ना बताया हो तो मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ। आपको एक्सटेंशन पे जाना है, यहाँ पर लाइव सर्वर को सर्च करना है। ओके, लाइव सर्वर। ओके, तो आपको ये पहला एक्सटेंशन दिख जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आपको ब्राउजर पे पहुँचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो HTML से अगर मैं बोलूँगा कि मुझे हेडिंग क्रिएट करनी है तो वो बोलेगा कि यार आप मेरा H1 टैग यूज़ कर लो, मतलब कि S टैग यूज़ कर लो। H मतलब होता है हेडिंग। ठीक है, तो ये मुझे H1 से लेकर के S6 तक के हेडिंग्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसको हटाते हैं और पहले तो मैं इन सभी के अंदर अपनी हेडिंग्स लिख लेता हूँ। HEADING हेडिंग, स्पेस दे दिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को मैं चेंज कर लेता हूँ। क्रॉस H1, ठीक है, S2, ठीक है, S3, H4, H5 एंड H6। बेसिकली हमारे HTML में बस 6 टाइप की हेडिंग होती हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर H1 से लेकर के S6 तक का सारे के सारे टैग्स का यूज़ कर लिया है। अब चलिए इनका डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि हेडिंग 1 जो होती है हमारी, जो H1 टैग होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है हमारा S2, उससे छोटा होता है फिर S3, 4, 5, 6। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो S टैग है वो हमें हेडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हम लोग को अलग अलग साइज़ के बेसिकली कभी कभी हेडिंग चाहिए होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा जो HTML है वो हम लोग को अलग अलग साइज़ के हेडिंग्स प्रोवाइड करता है और उसको उसने किस में डिवाइड किया है, H1 से लेकर के S6 तक के टैग्स में। ठीक है, अगर मैं अपनी वेबसाइट की देखूँ तो सपोज यहाँ पर मुझे H1 टैग की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे H4 टैग की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे H5, यहाँ पर ये मुझे S2 टैग की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए S3 टैग हो गया या H4 टैग हो गया, अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे पास अलग अलग हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग हेडिंग्स की साइज़ होनी चाहिए। तो वो हम लोग किससे मैनेज कर सकते हैं, H1 से लेकर के अपने H6 तक के टैग से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है हेडिंग टैग का, या हमें अपने हेडिंग टैग का क्यों यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इसको हम लोग अपने CSS से भी बोल्ड कर सकते हैं, बट हम लोग H1 टैग का यूज़ क्यों करें, H2 टैग का यूज़ क्यों करें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो गूगल होता है वो जब भी हम लोग उसके अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक ये मेरा गूगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, लाइक फूड ही मैं सर्च कर रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पर वेबसाइट आ रही है ना, इन लोगों ने अपने वेबसाइट के अंदर ये देखिए इन लोगों ने H1 टैग का यूज़ किया होगा। तो विकीपीडिया का पहली बात तो SEO अच्छा है, दूसरी बात इन लोगों को पता है कि इन लोगों को कैसे कैसे टैग्स का यूज़ करना है। सपोज ये विकीपीडिया का ही वेबसाइट है, ठीक है, जो कि बन रही है, तो इन लोगों ने क्या किया होगा, हेडिंग 1 लेके रखा होगा। अगर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग फूड के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो इन लोगों ने जो अपना फूड है वो H1 टैग के अंदर रखा होगा। जो गूगल होता है वो हमारी वेबसाइट के टैग्स को पढ़ता है, H1 टैग्स को पढ़ता है। ठीक है, कि किसमें आपके पास क्या हेडिंग है, क्या मेन हेडिंग है आपकी वेबसाइट की, क्या सब हेडिंग है, क्या उससे छोटी हेडिंग्स हैं। मतलब कि ये हमारे H1 से लेकर के S6 टैग को एक एक इंपॉर्टेंस देता है, देखता है कि आपके जो वेबसाइट है उसके अंदर जो मेन हेडिंग है उसका कंटेंट क्या है या उसके अंदर क्या लिखा है। अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ लगती है और गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट को शो करना चाहिए, तो वो आपकी वेबसाइट को सबसे ऊपर शो करेगा। बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं SEO। ठीक है, SEO बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी अपने एलिमेंट को या किसी कॉन्टेक्स्ट को या किसी डेटा को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो फिर हम लोग को अपना H1 टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, H1 टैग के बाद थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस मिलती है S2 टैग को, S3 टैग को, फिर इसी तरीके से हमारा ये चलते जाता है। ठीक है, तो हम लोग को
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इस H1 से लेकर के S6 टैग को यूज़ करना चाहिए। साइज़ तो हमारा पहला मोटो है, लाइक साइज़ हम लोग को अलग अलग चाहिए, उसके लिए हम लोग H1 से लेकर के S6 टैग का यूज़ कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंस, और हम चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल पे सबसे ऊपर दिखे, तो उन चीज़ों को भी अगर हमें ध्यान में रखना है या वो चीज़ें भी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग को H1 से लेकर के S6 टैग का यूज़ करना चाहिए सही जगह पर। ठीक है, जो आपके वेबसाइट का मेन कंटेंट है उसको H1 में डालिए, उसे छोटे को S2 में डालिए, उसे छोटे को S3। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल करिए। उसके बाद अब देखते हैं, हमारे पास एक टॉपिक और होता है कि हम लोग अपने हेडिंग का साइज़ चेंज कर सकते हैं क्या। सपोज मेरा हेडिंग जो है अभी बस इतना ही दिख रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं 40 पिक्सल्स। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये 50 पिक्सल का हो जाए या 100 पिक्सल का हो जाए मेरा हेडिंग का साइज़, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को अपना एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, स्टाइल। ठीक है, बेसिकली हमारा स्टाइल CSS ही अप्लाई करता है, बट हाँ हम लोग HTML में थोड़ा बहुत स्टाइल प्रॉपर्टी का या एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़। ठीक है, फॉन्ट साइज़ के अंदर मुझे बस बताना होता है कि मुझे कितना अपने फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है या कितना रखना है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जो मेरा फॉन्ट है उसका साइज़ होता है 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, 50 पिक्सल्स हो गया। ठीक है, 100 कर देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 100 कर दिया, ये देखिए मेरा जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि मुझे अपना लाइक कलर चेंज करना है अपने फॉन्ट का या अपने हेडिंग का, तो एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारे पास कलर। यहाँ पर मैं कलर बोल दे रहा हूँ एक्वा, तो मेरा जो हेडिंग है उसका कलर भी चेंज हो गया। तो हम लोग अपने हेडिंग के अंदर चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो HTML इसलिए हम लोग ने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया, अदरवाइज हम लोग अपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इसके लिए अलग से CSS लिखते हैं अलग एक फाइल में। ओके, सो हेडिंग में बस इतना ही था। आई होप आपको हेडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम लोग क्यों H1 से लेकर के S6 तक का यूज़ क्यों करते हैं, या H1 से लेकर के S6 तक के टैग्स क्यों बनाए गए हैं, एक ही टैग क्यों नहीं रखा गया है, या H1 से लेकर के S6 टैग का हम लोगों को कब कब यूज़ करना चाहिए। पहला साइज़, दूसरा कितनी इंपॉर्टेंस देनी है हम लोगों को अपने वेबसाइट को या अपने वेबसाइट के कंटेंट को। ठीक है, SEO के प्रोस्पेक्टिव से भी हम लोग को इन टैग्स का ध्यान देना पड़ता है। हम लोग अपने हेडिंग्स का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।